सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 31 है। ओके, तो एक थ्योरी पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि जेई में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस को काउंट अब तक कर चुका है। क्योंकि इससे ज़्यादा आप देखोगे ना PYQ में इतने क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या होता है, अगर कभी भी आपको ये मिले इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, ओके, और ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ओके, इसका इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और ब्रैकेट में कुछ भी फंक्शन हो और उसका ही डिफरेंशिएशन लिखा हो, तो इसका आंसर क्या होता है हमेशा? इसका आंसर होता है ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, फिर से बोलता हूँ, अगर कभी भी इंटीग्रेशन करना हो ई पावर एक्स, यहाँ पर है, अंदर ब्रैकेट में क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस उसी का डिफरेंशिएशन, तो इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है? आप बस ई पावर एक्स को लो और उसको बस उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ आप ये सोच रहे होगे सर ऐसे कैसे? देखो सिंपल तो है, हम क्या करते हैं, हम रिवर्स जाते हैं। आप ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो आंसर कैसे आएगा? सर सबसे पहले सर सी का डिफरेंशिएशन तो हमेशा ज़ीरो, कोई इशू नहीं। अब एक बात बताओ, ये यूवी रूल नहीं है, प्रोडक्ट रूल का यूवी रूल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ई पावर एक्स डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ प्लस फिर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और ई पावर एक्स एज इट इज़। तो बताओ यहाँ से आंसर क्या आया? ई पावर एक्स सर कॉमन आया, अंदर बचा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस सम कांस्टेंट क्या था यहाँ पे, सॉरी यहाँ कांस्टेंट की नीड ही कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो सी का डिफरेंशिएशन ज़ीरो। तो हमें क्या समझ में आया कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी है वो क्या आ रहा है, ये चीज़। यानी इनडायरेक्ट वे में मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, अगर मैं राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करूँगा तो आंसर क्या आना चाहिए? लेफ्ट वाला। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा? ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें करना है ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो कैसे करोगे? बस यही पहचानना है, सिंपल सा। देखो अगर मैं साइन एक्स को एफ ऑफ एक्स मानता हूँ तो क्या उसका डिफरेंशिएशन लिखा है यहाँ पे? हाँ सर लिखा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। तो सिंपल, तो आंसर क्या हो जाएगा सीधा? ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं बट पहचानना होता है कि हम फंक्शन किसको माने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। ई पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसका कैसे करोगे? बस फटाफट पहचानो किसे फंक्शन मानना है। तो किसे मानोगे? अगर हम फंक्शन किसे मानते हैं? कॉस एक्स को, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है? लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा है माइनस साइन एक्स। तो बस हो तो गया, तो ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। मैंने बताया था ना, इस तरीके कभी भी सिचुएशन उसका आंसर क्या होता है? ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, सिमिलर एक क्वेश्चन और है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। तो कैसे करोगे? किसी न किसी को तो सर फंक्शन मानना ही पड़ेगा। जहाँ भी ई पावर एक्स दिख जाए ना मल्टीप्लाई में और अंदर कुछ हो, हाँ, समझ जाना है ऐसे ही कुछ ना कुछ अप्लाई करना है, या एक बार इसको थॉट जरूर देना। तो किसको फंक्शन माने, तो सोचना पड़ेगा। वेरी गुड सर। अगर सर मैं एफ ऑफ एक्स किसको मान लेता हूँ सर? लॉग साइन एक्स को, तो सर अच्छा होगा ना, क्योंकि देखो सर जैसे ही मैं एफ डैश एक्स फाइंड करता हूँ तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, सो 1/sin x, बट चेन रूल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स,
शायद ये विजिबल नहीं है। ओके, तो मैं इधर मूव कर लेता हूँ खुद को थोड़ा। ओके, तो एफ ऑफ एक्स क्या था, लॉग साइन एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, सो 1/sin x इनटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x बाय चेन रूल। ओके, तो cos x बाय sin x क्या होता है सर, cot x। तो बढ़िया हो तो गया हमारा काम। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स ही तो लिखा है, तो बस तो आंसर क्या आएगा हमारा, इधर मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा, ई पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये अटेम्प्ट करो, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जे में इतनी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए ना। ये कैसे करोगे सर, यहाँ तो दो फंक्शंस ही नहीं दिख रहे हैं। हाँ, नहीं दिख रहे हैं। मैथ्स में सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है पता है, मैं ना कई बार है ना फ्रस्ट्रेट हो जाता था पहले कि ये तो दिख ही नहीं रहा, ये आएगा कहाँ से। तब मेरे को मेरे टीचर्स कहते थे कि एक्सपीरियंस के साथ खुद ही दिखने में समझ में आ जाता है कि हाँ ये करना चाहिए। फिर मेरे को कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ वो सही कहते थे कि एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाता है। और उसके साथ ही साथ मेरे को एक चीज़ और पता चली कि मैथ्स में हम क्या कर सकते हैं, अगर कुछ भी अगर नहीं है ना कोई चीज़, तो उसको बना दो। ओके, तो देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन दिख रहा है, इसको मैं दो बनाऊँ कैसे। इसको दो बनाने के लिए मेरे को समझ में आता है सर, अगर है ना दो बनाना है तो ये कुछ ब्रेक हो जाए। तो सर ब्रेक कैसे होगा, अगर मैं ऐसे लिख दूँ x+1 -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तो सर अब डिवीजन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। नाउ इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x+1 ये तो कैंसिल, ई पावर एक्स क्या बचा, 1 अपॉन x+1 माइनस 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर ये फंक्शन है, अगर फंक्शन में किसे मानता हूँ 1 अपॉन x+1 को, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं लिखा हुआ है ये चीज़। हाँ सर बिल्कुल, एफ डैश एक्स क्या होगा सर, -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, तो हमारा फंक्शन भी हमें मिल गया, तो बस फटाफट इसको आंसर करो। आंसर क्या आएगा इसका, ई पावर एक्स, फंक्शन क्या है 1 अपॉन x+1 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ओके, ये सी डैश लिख लो क्योंकि सी नहीं, x+c क्यों बोल रहा हूँ, x+1। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी इसी तरीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। ट्राई टू डू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू x+1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। ये पिछला सिमिलर क्वेश्चन ही है, तो मैं आपको होमवर्क दूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्राई करो उसके बाद। हाँ ये थोड़ा आ जाए, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। ये अलग है, बट ये असली में पिछले क्वेश्चन जैसा ही है अगर सोचोगे तो। ओके, तो सोचो। ओके, एक काम करते हैं, तो सोचो सोचो क्या करें। सर वो अप्लाई करने के लिए तो ई पावर एक्स होना चाहिए था, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं है तो बनाओ, है कि नहीं। तो सर मेरे को समझ में आ रहा है, लॉग एक्स ऊपर भी है और लॉग एक्स नीचे भी। मैं एक काम करता हूँ सर, मैं log x को क्या मानता हूँ t। तो सर ये क्या बन जाएगा, t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन करो, सो 1/x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आई, x dt। मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कर दूँ, x dt। सर ये तो ठीक है, बट ये टी भी समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, बट इस x का क्या करूँ। अरे इसका यूज़ करो ना, x की वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ log जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ ln ही होता है, ये ln का ही डिफ्रेंशिएशन है सब कुछ। ओके, अंडरस्टूड होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी सर, e की पार्ट t। सर वेरी गुड,
तो यहाँ क्या बन गया, टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू ई पावर टी डी टी। सर ये तो सर पिछला क्वेश्चन ही बन गया, जो आपने पिछला क्वेश्चन लिखा था सर, वहाँ आपने लिखा था ई पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर ये वही तो लिखा है, ये सर नो। तो कई बार क्वेश्चन में वो डायरेक्ट देगा, इसका रिजल्ट कर लेना आपको भी। इसका आंसर क्या आया था, पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, आंसर आया था सर ई पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ई पावर टी इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1। और यहाँ टी क्या है सर, टी है ln x, इसको सब्स्टिट्यूट करो। सो ई पावर ln x इंटू 1 अपॉन ln x प्लस, ये पता है ना ई पावर ln x, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये कर लोगे आप तो आंसर आ जाएगा x इंटू 1 अपॉन ln x प्लस 1। ओके, ये मेरे को पता है, ये कर लोगे आप। बट ऑप्शंस में क्या होता है, मैं थोड़ा सा वो भी करा देता हूँ। ऑप्शंस में होता क्या है, बच्चे ने यही फंस जाते हैं, सर मेरा आंसर तो आ गया x इंटू 1 अपॉन ln x प्लस 1। मैं थोड़ा ये भी समझा देता हूँ हुआ कैसे। ये जो पार्ट था ना e पावर ln x, हमने क्या करा, x और e को इंटरचेंज करा, यहाँ से आंसर क्या आया x ln e 1 ही तो होता है, इसलिए वो x लिखा था। हाँ, ये x अपॉन ln x प्लस 1 है, तो मैं 1 को ऐसे लिख दूँ ln e तो होता है 1, बढ़िया। तो ये x अपॉन, जब ये प्लस में होता है तो असली में मल्टीप्लाई हो जाता है, ln x प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कई बार अभी मैंने बताया कि चीज़ें वो ई पावर एक्स गिवन ही नहीं होता, आपको कुछ बनाना होता है। यहाँ सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x प्लस कॉस log x, ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे बताओ, सोचो सोचो क्या करोगे। सर कर देंगे, सोचना क्या है इसमें सर आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था सर, सबसे पहले यहाँ log x का ना ये e होता है, ज़्यादा मत सोचना। यहाँ सर बेस क्या है, तो ln x को क्या मानते हैं, t, उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सो डी एक्स की वैल्यू आ गई x dt, तो सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन t प्लस कॉस टी इंटू डी एक्स क्या है, x dt। ओके, तो एक बात बताओ, ln x तो t है, तो अगर ln x t है, थोड़ा मैं इसको नीचे मूव कर देता हूँ क्योंकि कैमरा की वजह से ब्लॉक हो रहा है। नाउ ln x अगर t है तो यहाँ बेस e तो है, x इज इक्वल टू क्या होगा, e पावर t, सब्स्टिट्यूट करो, तो फिर से वही नहीं बन गया घूम फिर के, साइन t यहाँ पे प्लस कॉस t और इधर e पावर t। तो देखो ये e पावर t मिल गया, और जो भी इसको फंक्शन मानोगे उसी का डिफ्रेंशिएशन है। तो फाइनली आंसर e पावर t इंटू साइन टी प्लस सम कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर और थोड़ा अलग, थोड़ा अलग, और ये सच में अच्छा है क्योंकि नहीं यहाँ तो मतलब मैंने भी जब ये पहली बार मेरे सर ने मेरे को क्वेश्चन दिया था तो मतलब ये तो बहुत आसान है, अरे बस क्या फंक्शन ही तो देखना है और उसका डिफरेंशिएशन लिखा होना चाहिए, कर देंगे हम तो। सर ने फिर ये दे दिया मेरे को तोते उड़ गए, ई पावर एक्स इंटू ln x प्लस 1/x², इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सर ln x को t मानूंगा तो सर उसका डिफरेंशिएशन 1/x, सर वो तो लिखा ही नहीं है। सर 1/x² को t मानूंगा तो सर उसका डिफरेंशिएशन सर -2/x³, सर वो भी नहीं लिखा, तो करे क्या, है ना। फिर वही बात, मैथ्स में अगर कोई चीज़ नहीं होती है बना दो। ओके, तो सोचो यहाँ पे e पावर x, आपको क्या चाहिए सर, ln x होता तो उसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ लिखा होता मैं कर देता क्वेश्चन,
नहीं लिखा ना तो आप लिख दो ना ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। बट एक बात बताओ, क्या ये 1/x सच में था इधर? नहीं सर। तो अगर आपने कुछ भी चीज़ ऐड करी है तो उसे सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे। हाँ सर। अच्छे, हो गया बस, फिर बचा ही क्या है। देखो इधर, यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, फंक्शन ln x उसका डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया। अब मैं ग्रीन कलर से एक चीज़ और पूछता हूँ और बस आपका इसी में क्वेश्चन हो चुका है। तो मेरे को ध्यान से ये बताओ, -1/x, -1/x भी तो फंक्शन माना जा सकता है। तो -1/x का डिफरेंशिएशन सर 1/x²। अरे तो बहुत बढ़िया हो गया। तो इसको मैं ना ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, e⁴x इंटू ln x प्लस 1/x, ये अलग, प्लस e⁴x। देखो e⁴x इतने पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इतने से भी। सो e⁴x इंटू -1/x प्लस 1/x² dx। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये यहाँ लिख दिया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना ये यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है ln x, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1/x है। तो आंसर क्या आएगा e⁴x ln x प्लस e⁴x, यहाँ -1/x है, उसका डिफरेंशिएशन 1/x²। तो आंसर क्या आएगा e⁴x इंटू -1/x प्लस सम कॉन्स्टेंट c। तो फाइनली आंसर क्या है e⁴x ln x माइनस e⁴x अपॉन x प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ओके, बस हो गया। शुरू में जबकि कुछ दिख नहीं रहा था कि क्या करें, तो अगर कुछ नहीं दिखता है तो क्रिएट करो खुद ही। अगर क्रिएट करोगे तो बस, अगर ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐड कर देना, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड कर देना, डिवाइड कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देना। ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चंस देखें। नाउ इसी में एक सेकंड टाइप भी होता है, सेकंड टाइप को देखते हैं अभी। ओके, कई बार है ना हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें ऐसे होता है एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने को बोलता है। ओके, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ये भी पहचान में नहीं आ रहा, क्वेश्चंस में खुद पहचानना पड़ता है कि ये अभी यहाँ लग रहा है क्या, एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये भी कैसे आया, हम रिवर्स प्रोसेस देखो। अगर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में कई बार इन बिटवीन ये बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ थी क्या, हम सोचते रह जाते हैं अरे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था। एडवांस में इतनी बार आ चुका है ये पैटर्न, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक, इसको फटाफट एक बार डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करना। एक्स का यू वी रूल लगाओगे ना, ये यू ये वी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, फिर एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू एक्स। ओके, तो आंसर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। ये वही तो लिखा है जो ऊपर था, ये सब। और साथ में अगर यहाँ कुछ कांस्टेंट सी भी होता तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता, अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, ज़ीरो, है कि नहीं। तो बस वही तो किया। अब देखो ये यहाँ से मूव नहीं हो रहा, वो चाहता नहीं है जगह दे, अरे कहाँ जगह है, तो सी। ओके, तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो, फिर से वही आया कि नहीं। तो हमें बस एक रिजल्ट लर्न रखना है कि कहीं पे भी अगर आपको ये पैटर्न दिख जाए, एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, तो आंसर क्या आता है हमारा, सीधा सीधा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमें याद रखना है, कहीं पे भी कोई डिफ्रेंशिएशन हो वो किससे मल्टीप्लाई हो, एक्स से, प्लस साथ में वो फंक्शन लिखा हो, तो आंसर आता है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस। ओके, नो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा इसमें पहचानने की कोशिश करना। ओके, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस। अब ये इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन होगा, तो सोचो क्या करें, सोचो सोचो। पिछले रिजल्ट से ही है रिलेटेड। ओके, पहले वीडियो को पॉज करो और सोचो। सर इसको तो सर पहले मैं थोड़ा ऐसे लिख दूंगा, सर 1 प्लस लॉग एक्स, सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 + 3 5 होता है, और सर 3 + 2 भी 5 होता है।
तो उल्टा करके लिख देता हूँ। सर क्यों लिखा? सर आपने बोलते हैं ना सर वो x इंटू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए कुछ भी करके, सॉरी x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, सर कुछ भी करके पैटर्न होना चाहिए। तो एक बात बताओ, वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर x इंटू वन बाई एक्स? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। और सर लॉग एक्स लिखा हुआ है तो सर हो गया ना। सर देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ही तो वन बाई एक्स होता है, तो सर ये तो ये पैटर्न फॉलो हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। तो बस सर आंसर क्या होगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, आंसर विल बी x इंटू एल एन एक्स। जब भी मैं लॉग एक्स लिख रहा हूँ उसका मतलब यही है एल एन एक्स, ठीक है। फिर से खुद को नीचे मूव करना पड़ेगा, शायद अब विजिबल है। ओके, तो ये याद रखना, अप्लाई कैसे करना है वो पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है। ओके, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सोचना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस एक्स साइन एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे? कई लोग हैं ना जिनको ये पता नहीं होता, वो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। तो बस ये पैटर्न पता होना चाहिए। सर आपने जैसे बोला तो सर वो पैटर्न ऐसे है ना सर, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो सर मैं ना सर ऐसे याद रखूँ या ऐसे याद रखूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, एक ही बात है ना सर। सर क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी जो मैं बार बार बोलता हूँ एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये बच्चे ये भूल जाते हैं। तो मैं कई बार बोलता हूँ एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो हाँ सर एडिशन इज कम्यूटेटिव। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या होता है, कम्यूटेटिव है क्या? तो बोलते हैं सर पता नहीं। तो ना कई बार ये चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, तो इसीलिए एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि 2 + 3 भी 5 है और 3 + 2 भी 5 है, तो उल्टा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ ध्यान से, अगर आप इसको ही फंक्शन मान लो cos x को, ओके cos x को, तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, वो यहाँ पे लिखा है कि नहीं? हाँ सर लिखा है, क्योंकि सर मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दूंगा ना, cos x प्लस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो सर बस हो तो गया। तो सर इसका तो मेरे को ऑलरेडी आंसर ही पता है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सो आंसर विल बी एक्स इंटू फंक्शन क्या है हमारा, cos x प्लस सी। हो गया सर, है कि नहीं? ना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? हाँ सर बिल्कुल सर। ओके, तो इसको इस लेक्चर में कंप्लीट ही कर दे क्या? हाँ सर कंप्लीट कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ तीन तीन क्वेश्चन, नहीं तीन नहीं, चार, एक दो, हाँ 4 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम नए थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करें। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इंटीग्रेशन ऑफ, ये अटेम्प्ट करो एक बार, ln ऑफ ln x प्लस 1/ln x स्क्वायर। अब ये सोचो, ये काफ़ी जब अपने टाइम में भी आया था ना, तो लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, मतलब ये है क्या सर, सर ये समझ में नहीं आया। ये हो गया, टॉपिक ओवर हो गया, दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन हैं। तो सोचो ये है क्या सर, ना यहाँ ई की पार्ट टी दिख रहा है ना सर एक्स दिख रहा है। देखो प्रॉपरली ये समझ में आ रहा है, टाइप 2 में तो ये है नहीं, क्योंकि एक्स चाहिए होता है उसमें, एक्स तो है ही नहीं। तो सर क्या करूँ, टाइप 1 से रिलेट कर, अभी मिक्स्ड क्वेश्चन से याद रखना, टाइप 1 से रिलेट करोगे तो उसके लिए सर ई पावर चाहिए कैसे भी करके। सर ln x को मानो टी, बहुत अच्छे। फिर मैं क्या करूँ सर, कुछ नहीं सर, एक बार आप तो डिफ्रेंशिएट तो करो। तो सर कर दिया, 1/x dt/dx। फिर क्या करूँ सर, 1/x तो यहाँ है ही नहीं कहीं, तो ये इशू हो गया। ओके, तो क्या करें सर, आप है ना ln x को टी मत मानो, आप एक काम करो सर, एक काम करते हैं सर, मैं ln x को टी मानता हूँ। ओके, बहुत अच्छे। जैसे ही इसे मानोगे तो क्या आएगा सर, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, सो ln ऑफ ln x लिखा है, तो 1 जो भी अंदर है उसका रेसिप्रोकल, सो 1/ln x। फिर सर चेन रूल, फिर अंदर ln x भी तो है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इज इक्वल टू dt/t स्क्वायर।
इससे कुछ फ़ायदा हुआ क्या सर? क्या फ़ायदा हुआ? फिर यहाँ से dx की वैल्यू मिल गई मेरे को सर dt, dx की वैल्यू क्या मिली? इसको रब करता हूँ सबसे पहले, मेरे को लग नहीं रहा इससे भी कुछ फ़ायदा हुआ है। रब करो नहीं, थोड़ा सोचते हैं। अब देखो मैंने कोई क्वेश्चन रट नहीं रखा है, खुद सोच रहा हूँ कि किसे टी मानना चाहिए। ln x को मानो एक बार टी, ओके मान लिया। फिर सर 1/x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स डी टी, ओके सर। सर ln x को आपने टी माना तो सर ये वाले ln x को आप लिख दो टी, तो क्या लिखा है ln t प्लस सर ये लिखा है 1/t², और फिर क्या लिखा है सर डी एक्स को लिख देता हूँ सर मैं एक्स टी टी। अब ये दिक्कत होगी, अब x क्या है? अरे x क्या है यहाँ से बताओ? ln का मतलब क्या होता है? बेस इज ई, ई एक्स असली में क्या है? x इज इक्वल टू ई पार टी, तो आ गया ई पार टी। अब सर मैं कुछ कर सकता हूँ सर, अब मेरे को समझ में आ रहा है सर, ई पार टी मिल गया। बट यहाँ जो लिखा है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ होना चाहिए ना, पर वो तो नहीं है। सर आपने एक पिछला क्वेश्चन नहीं कराया था, अगर नहीं है तो बना दो, मैं बना दूंगा सर बस। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई पार टी ln टी तो यहाँ पे है ही, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/t होना चाहिए था, नहीं है तो बना दो। अगर खुद ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करो, प्लस 1/t² dt। फिर मैंने बोला था कि इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो, ये अलग, सो ई पार टी इंटू ln टी प्लस 1/t ये सेपरेट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी माइनस 1/t प्लस 1/t² ये सेपरेट। बस इस पहले वाले का तो आंसर आप कर ही चुके हो, पहली बार पहले भी कर चुके हैं हम बहुत बार। सो ई पार टी ln टी, जस्ट सेम क्वेश्चन डिस्कस करा है मैंने इससे पहले, ओके। और ये वाला ई पार टी इंटू माइनस 1/t, ये देखो यही क्वेश्चन क्या था ना, याद है ना? ये वही है, नहीं है तो फिर से वीडियो को एक बार रिवाइंड करना और देखना, ओके ओके। तो सर टी क्या था? सर टी था सर शायद सर टी था ln x, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। ई पावर, और सर ई पावर टी क्या था? ई पावर टी तो सर x था, तो बस वही सब्स्टिट्यूशन। मैं क्या करता हूँ सर ई पार टी की जगह तो x लिख देता हूँ, और ln x था सर t, हाँ सर ln x t था, तो t की जगह लिख देता हूँ ln x फिर से, x इंटू ln x प्लस ई पार टी क्या है? x इंटू माइनस 1/t, सो ये ln x फिर से। तो आंसर क्या आ गया? x ln ऑफ ln x माइनस x अपॉन ln x प्लस सम कांस्टेंट c, ओके। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब तो ना थोड़े अलग हैं, उन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन। ई पावर tan इनवर्स x, ओके, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x² dx। अब यहाँ ई पार एक्स नहीं है, अब थोड़ा सा चेंज आ गया है, ई पार एक्स की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूशन। कोई बात नहीं, हमें तो ई पार एक्स चाहिए होता है ना, तो क्या करोगे आप? सर मैं फटाफट क्या करूँगा, मैं tan इनवर्स x को मानूंगा t, और सर मैं फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, तो इसका हो जाएगा सर 1/1 प्लस x² इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो सर यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या है? 1 प्लस x² इंटू डी टी, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ सर। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर tan इनवर्स x, सर वो तो हो गया ई पावर t, और सर यहाँ डी एक्स की जगह लिख देता हूँ मैं 1 प्लस x² इंटू डी टी, और सर ये तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा, दिक्कत हो जाएगी ना सर। फिर 1/1 प्लस x² 1 प्लस x² कैंसिल। सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर। tan इनवर्स x t है, तो सर x क्या होगा? मैं कहूँगा tan t, बहुत अच्छे। तो सर वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ई पावर t 1 प्लस सर x की जगह tan t, बहुत अच्छे, दोनों जगह
और सर दूसरा टेन स्क्वायर टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। बहुत अच्छे। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी ये क्या होता है सर? पता है सर, मेरे को पता है सर, ये होता है सर सीकेंड स्क्वायर टी। बहुत अच्छे। तो अब मेरे को क्वेश्चन में बताओ कि बचा क्या है सर? ई पावर टी यहाँ लिखा हुआ है सर, टेन टी को मैं मानूंगा फंक्शन, उसी का सर डिफ्रेंशिएशन लिखा है। तो सर बस हो तो गया। तो आंसर आ गया ई पावर टी टेन टी प्लस सम कांस्टेंट सी। ई पावर टी सर, ई पावर टी क्या है? टी क्या है? टेन इनवर्स एक्स। तो आंसर आया ई पावर टेन इनवर्स एक्स। टेन टी क्या है? एक्स। सो ई पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ओके, दैट इज आवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का सिमिलर एक और क्वेश्चन। नाउ एक क्वेश्चन जो मैं बहुत हेट करता हूँ वो है ये, ई पावर माइनस एक्स 1 माइनस टेन एक्स इंटू सेकेंड एक्स डी एक्स। एक तो है ना, कहीं पे भी अगर मेरे को ना ई पावर एक्स में कहीं भी ई पावर एक्स रहता है फॉर्मूले में तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं कर लेता हूँ। बट मेरे को माइनस एक्स दिख जाता है, मेरे को चिड़ हो जाती है। तो मैं सबसे पहले तो माइनस एक्स हटाता हूँ। सो माइनस एक्स को मानता हूँ टी। डिफ्रेंशिएट, सो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, सो -1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस डी टी। तो सब्सटीट्यूट कर दो, ई पावर माइनस एक्स था ना, माइनस एक्स की जगह टी। अंदर क्या बचा? 1 माइनस, चलो अभी तो इसको टेन एक्स सीकेंड एक्स ही लिख देता हूँ और डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। सो डी एक्स है माइनस डी टी। सबसे पहले माइनस साइन को बाहर भेजो। सो या माइनस साइन को बाहर मत भेजो, ये माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर दो। माइनस साइन जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा तो इनका ऑर्डर चेंज कर देगा। तो ऑर्डर अगर चेंज हुआ तो ये क्या बना? ई पावर टी, ये 1 प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस टेन एक्स है तो प्लस का। सो टेन एक्स -1 इंटू सीकेंड एक्स टी टी। तो ये क्या बन जाएगा? ई पावर टी टेन एक्स इंटू सीकेंड एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टेन एक्स सीकेंड एक्स सर, और इधर माइनस सीकेंड एक्स डी टी। बट सर इंटीग्रेशन तो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो इनको चेंज करो फटाफट। तो कर देता हूँ ना। तो आप सबसे पहले तो लिखो एक्स की जगह क्या पुट, सॉरी एक्स की जगह यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ना एक्स की वैल्यू माइनस टी है, तो हर जगह ये पुट करो। तो ये क्या हो जाएगा सर? टेन माइनस टी। और ये क्या हो जाएगा सर? सीकेंड माइनस टी माइनस सीकेंड माइनस टी और डी टी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से ये प्रॉपर्टी देखते आ रहे हो कि नहीं सर? ये तो बहुत ही बोरिंग प्रॉपर्टी है, मतलब याद रहती है सब कुछ। एक बात बताओ, सीकेंड माइनस थीटा सेम एज सीकेंड थीटा होता है कि नहीं? मतलब अगर सी कॉस और सीकेंड में माइनस साइन जाता है तो वो खा जाते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे भी उसे खा जाएंगे। तो ये वाला माइनस और ये दोनों, इन दोनों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैं इनको नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी करता हूँ। वैल्यू ही नहीं है का मतलब उन दोनों को माइनस टी से टी में ही चेंज कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसको थोड़ा ऊपर मूव करता हूँ, यहाँ प्लेस किया, बस हो गया क्वेश्चन, ऑलमोस्ट डन। तो ये ई पावर टी टेन माइनस टी, टेन तो नहीं खा पाता तो बाहर माइनस आएगा बाहर, सो माइनस टेन टी, ये तो खा जाएगा। सीकेंड टी माइनस, ये भी खा जाएगा, सो माइनस सीकेंड टी। ओवरऑल एक माइनस साइन कॉमन है, उसको बाहर भेजो। सो नेगेटिव ऑफ ई पावर टी सीकेंड टी टेन टी प्लस सीकेंड टी। अब यहाँ पे आप कर ही लोगे। अगर सीकेंड टी को क्या माना? सीकेंड टी को क्या माना हमने? फंक्शन। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर? सीकेंड टी टेन टी। तो बस हमारा काम हो तो क्या? सो नेगेटिव ऑफ ई पावर टी सीकेंड टी प्लस सम कांस्टेंट सी। और पिछले क्वेश्चन में क्या माना था? टी इज इक्वल टू है माइनस एक्स, तो बस पुट कर दो यहाँ। सो नेगेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स सीकेंड
माइनस एक्स, फिर से वही सीकेंड माइनस एन वो खा जाता है, तो आंसर इज माइनस नेगेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स सीकेंट एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ओके, फिर से शायद दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? ओके, ये आंसर फाइन। नो, बस एक क्वेश्चन और बचा है और लेक्चर को फिर हम एंड करते हैं। ओके, ताकि यहीं पे कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में करोगे, ये फिर 45 मिनट का बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। ओके ऑल ऑफ यू, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।